खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और मेरा ईमान है कि आप खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाते रहेंगे और खुदा आपको ब्लेस करता रहेगा। आज खुरूज 19वें बाब में से हम चंद बातें सीखेंगे। बनी इस्राएली कौम सीना के मुकाम पर आई साल के तीसरे महीने में, और वहाँ पर उन्होंने डेरे लगाए। और फिर खुदा ने मूसा को बुलाया, मूसा पहाड़ी पर चढ़ा और उसने खुदा से मुलाकात की। फर्स्ट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वी आर कॉल्ड टू हिज प्रेजेंस। खुदा ने हमें अपनी हुजूरी के लिए बुलाया है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। आपका काम, आपके जॉब, बिजनेस, फैमिली सेकेंडरी है। द फर्स्ट एंड प्राइमरी गोल ऑफ आवर लाइफ शुड बी टू स्पेंड टाइम इन हिज प्रेजेंस। हमने उसकी हुजूरी में वक्त गुजारना है। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, इट इज़ सो प्रेशियस, क्योंकि यहीं हमारी पावर है, यहीं से हमें जोर मिलता है, डायरेक्शन मिलती है, गाइडेंस मिलती है। खुदा हमसे बोलता है, कलाम करता है। यूसी खुदा मूसा से बोलता रहा। दूसरी बात, खुदा ने मूसा से कहा, मैंने इस्राएलियों के लिए क्या क्या किया है, और गोया मैं उनको उकाब के परों पर बिठा कर ले आया हूँ। दे वर बॉर्न ऑन ईगल्स विंग्स। इसी मिस्र से निकलना ये दूसरी ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है या नई ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। सो उनकी जो नई ज़िंदगी में पैदाइश हुई थी वो ईगल उकाब पर हुई है, उसके परों पर हुई है। उकाब की दो खुसूसियत हैं जो बड़ी अहम हैं, जिसमें चाहूँगा जिस पर आप गौर करें। नंबर वन, वो शॉर्ट साइटेड है। नंबर वन, वो नज़दीकी चीज़ों को भी देखता है बड़ी तेज़ी के साथ, और दूर की चीज़ों को भी बड़ी तेज़ी से अपने शिकार को देख लेता है। ये दोनों बातें बड़ी अहम और बड़ी ज़रूरी हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आपको ये जानने की ज़रूरत है। नज़दीकी का मतलब ये है कि आप डिसर्न कर सकें कि आप किस सीज़न में से गुजर रहे हैं। खुदा किस तरह के सीज़न में से आपको गुजारा है। मे बी ये सीज़न मुश्किल का सीज़न है, जंग का सीज़न है, आप फाइट कर रहे हैं, चैलेंजेस में से गुजर रहे हैं। मे बी ये सीज़न खुशी का सीज़न है, या मे बी ये सीज़न लर्निंग का सीज़न है, खुदा आपको सिखा रहा है। Whatever the season is, you must be able to discern, क्योंकि इससे आपको मदद मिलेगी कि आपने किस तरह से दुआ करनी है। दूसरी बात, गोल्स। आप दूर रसाबी हो, आप दूर तक भी देख सकें, आपकी प्रोफेटिक इंसाइट हो, आप खुदा की आवाज़ को सुन सकें कि साल बाद खुदा ने क्या करना है, 2 साल खुदा के बाद क्या होना है, खुदा आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, आपकी डायरेक्शन क्या है। दैट इज़ द की। ये बड़ा अहम है ज़िंदगी में, इस चीज़ को जानना बड़ा ज़रूरी है। हम बहुत औकात इसको निगलेक्ट करते हैं। हम डिसर्न नहीं कर पाते हैं कि किस तरह के सीज़न है और किस तरह के दरवाजे खुदा खोल रहा है और किस तरह के लोग खुदा हमारी ज़िंदगी में ला रहा है। यू सी, मैं एक बड़े टफ सीज़न में से गुजरा हूँ, एंड आई रियलाइज इस टफ सीज़न में खुदा ऐसे लोग ला रहा है जो मेरी मदद के लिए आ गए हैं, मेरे साथ दुआ में खड़े हो गए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैंने डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है और उन लोगों को एम्ब्रेस करना है जो मेरी मदद के लिए खुदा लेकर आया है। वो दरवाजे खुदा खोल रहा है जो मैंने कभी सोचे भी नहीं, इन मुश्किलात में भी। सो मेरा ईमान कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। God is helping me, वो मेरे साथ है, वो मुझे गाइड कर रहा है, वो ऐसे ऐसे काम मेरी जिंदगी में कर रहा है जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। मुश्किल हालात में खुदा मुझे एम्पावर कर रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ, देन आई नो वेयर आई एम गोइंग। खुदा का एक मकसद है मेरी ज़िंदगी में और मैं कभी भी उसको लूज़ नहीं करना चाहूँगा। यू सी, मेरा मकसद सिर्फ पैसे हासिल करना नहीं। पैसा जब बहुत आपके पास आ जाएगा, यू विल रियलाइज दैट कांट गिव यू हैप्पीनेस। खुदा का मकसद आपकी ज़िंदगी को एम्पावर कर देगा और आपकी ज़िंदगी में खुशी ले आएगा। सो रिमेंबर दिस। आपको करंट हालात पर भी गौर करना है और जो कुछ खुदा करने वाला है, जहाँ पर खुदा आपको लेकर जा रहा है, उसको जानना भी आपकी ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। सो खुदा की प्रेजेंस में आप बुलाए गए हैं, खुदा के लिए आप बुलाए गए हैं, उसकी हुजूरी में रहने के लिए आप बुलाए गए हैं। ऑलवेज रिमेंबर किस सीज़न में से खुदा आपको गुजार रहा है और कहाँ पर खुदा आपको लेकर जा रहा है। खुदा आपको बरकत दे।